मेरे पागल पति ने सुहागरात के दिन मुझे लहूलुहान कर दिया था। कच्ची उम्र में ही मेरी शादी पागल लड़के से करवा दिया गया। मैं पागल पति की सच्चाई किसी को नहीं बता पा रही थी और पहली रात के दिन मेरे पागल पति जो मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उम्र 18 साल की थी। एक दिन स्कूल से घर आई तो देख के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। माँ ने कहा इन सब को प्रणाम करो। मैंने सोचा नहीं था कि माँ को मेरी शादी की इतनी जल्दी होगी। मुझे देखने आए लोगों ने मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे पसंद कर लिया। सभी लोगों ने मिलकर तय की मेरी मैट्रिक की एग्ज़ाम होते ही मेरी शादी निक्कू से करवा देंगे। मुझे खबर नहीं थी कि वह दिमाग की हालत से ठीक नहीं है। देखने में तो वह बिल्कुल ठीक लगते थे। बातचीत करने से भी पता नहीं चलता था कि उनके दिमाग में कुछ खराबी है। मैं दुल्हन बनकर उनके घर पर गई तो पहली रात इस तरह मेरा स्वागत किया कि खुद तो खा लिया और मेरा किसी ने ख्याल नहीं किया। यूँ शादी की पहली रात ही मुझे भूखा सोना पड़ा कि जब मेरे पति कमरे में आए तो उनकी अजीब हरकतों से डर कर एक तरफ बैठ गई। शादी के अगले ही दिन मेरे पति का जन्मदिन भी था। घर पर पार्टी रखी गई थी। मेरे घरवाले पार्टी में आए तो मैं रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी अपने साथ ले चलें। मेरी तरफ को देखकर माँ का दिल पसीजा तो वह मेरी सास से मिलते की और मैं अपने घरवालों के साथ जन्मदिन की पार्टी के तुरंत बाद मायके वापस आ गई। जब मैं मेरे ससुराल से मायके को चली तो सबसे पहले मैं ही दौड़कर बस में चढ़ गई। यह भी समझ नहीं थी कि सास ससुर से इजाज़त ही ले लेती। वही आंखें जो कल तक रो कर सज गई थी वह आज मायके के लौटने की खुशी में चमक उठी। घर मायके में एक हफ्ते गुजार गया था। मैं हर दिन प्रार्थना करती थी कि भगवान करे ससुराल वाले कभी मुझे लेने ना आए, मेरा पति भी ना आए। मुझे तो किसी बात की फिक्र नहीं थी, लेकिन माँ यह सोचकर बहुत परेशान थी कि मेरे ससुराल के लोग मुझे लेने आए। मैं तो अपनी सहेलियों से मिलकर इतनी खुश थी कि जैसे वापस जाना ही नहीं है। 15 दिन गुजरे थे कि एक दिन मौसी जी की लड़की आ गई। बोली कुछ होश भी है सविता, तुम्हारा दुल्हा कितना उदास है और वह तुमसे बहुत नाराज भी है। यह सुनकर भी मैं चुप थी तो उसने कहा देखो सविता, तुम्हें निक्कू से बात करनी चाहिए। फिर उसी ने मुझे समझा बुझाकर राजी किया कि मैं निक्कू को फ़ोन करूं। मेरे फ़ोन करने पर निक्कू ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ सुनी तो मुझको बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुंह से ना निकल रही थी। पीछे से मौसी की बेटी आलिया कहे जा रही थी कि कुछ तो बोलो। बस फिर क्या था, वह जैसे बोलता मैं फ़ोन पर निक्कू से वही बात बोलते। कुछ दिनों बाद निक्कू अपनी बड़ी बहन के साथ मुझे लेने आए। उनको देखकर मैं छुप गई, पर माँ ने मुझे सजा कर दोबारा दुल्हन बनाकर उसके साथ रवाना कर दी। मेरी उम्र कम होने के कारण मेरी सारी हरकतें भी बच्चों जैसी थी। मैं निक्कू की परवाह न करती और अपने आप में मगन रहती थी। मेरे पति भी अपनी हरकतों की वजह से मेरे आगे पीछे शोर मचाकर पूरे घर में घूमते। यह देखकर मैं कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती, फिर सोचती कि दूल्हे तो ऐसे नहीं होते हैं। यह पागल तो जब खुश होता है तो बंदरों की तरह उछल कूद करने लगता है। तभी यह सोचकर मेरे आंखों में आंसू आने लग जाते। मेरी रोने से निक्कू को बहुत खुशी होती। मैं जब भी रोती वह रुलाने वाली बात करता और कभी कभी छड़ी उठाकर मारने लगता तो मैं उससे बचने के लिए छत पर भाग जाती। वह थक कर जब बैठ जाता तो मुझको रोते हंसी आ जाती। यह तमाशा पड़ोसी भी देखे और अफसोस करते। मैं 2-3 दिन सप्ताह निक्कू के कमरे में सोई, फिर मैं वहाँ सोना बंद कर दिया क्योंकि वह मुझे रात भर सोने नहीं देता था। उसे जब से पता चला कि मैं बिल्ली से बहुत डरती हूँ तो बिल्ली पकड़कर मेरे सामने ले आता। एक रात तो बिल्ली पकड़कर रूम में ही बंद कर दी, फिर मुझे उस बिल्ली के साथ उस कमरे में ही छोड़ दिया। वह तो शुक्र था कि उसे रूम की खिड़की खोल दी तो बिल्ली आराम से कूदकर बाहर निकल गई। मगर निक्कू तो मेरे डरने से इस कदर खुश हुए कि क्या बताएं। उसको बाद तो सारी रात मुझको रूम में ही बंद रहना पड़ा और मैं बच्चों की तरह रोती। मुझे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर वह बहुत खुश होते। अब मैं डर कर निक्कू की हर बात मान लेती हूँ। उसकी हरकतें ऐसी होती थी कि जैसे मेरी जगह कोई और होता तो मर गया होता। तभी अपनी सास के पास सोने लगी। निक्कू को और गुस्सा आया, वह घर में तोड़फोड़ करने लगे। तब मेरी सास ने समझा बुझाकर फिर से उसके पास भेज दिया।
मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस रोती रहती थी। वह मूड में आकर कभी प्यार की बात करते तो कभी मुझ पर ठंडा पानी डाल देते थे कि ठंडा पानी से मेरी जान निकल जाती। थोड़ी देर मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगते। मैं ऐसी पागल थी कि माफ़ कर देती, फिर से उनको साथ बातें करने लगती। मगर जब शाम के 6 बजते ही दिन का उजाला ख़त्म होने के बाद रात होते ही डरने लगती कि न जाने अब यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तब प्रार्थना करती, भगवान कभी माँ बच्ची को अपने पास ले आओ, शायद वह पागल उसको मार रहा है। मेरी सास ने कहा, रहने दो, मार नहीं जाएगी। अगर आज ले आए तो वह रोज़ मेरे पास ही रहेगी। अब बेटे को संभालना उसका काम है। जब सास की बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए। ऐसी बात कर रही थी कि एक पल के लिए तो मेरे ससुर को मुझ पर रहम भी आया। उसके बार बार कहने पर मेरी सास मजबूर होकर मुझे अपने पास बुला ली। सुबह होते ही निकू आकर माफ़ी मांगा और कहा कि जब मैं गोलियां खा लेता हूं तो इसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने ससुर से जिद की मुझे मायके छोड़ आए, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी हालत में भूखे मर जाऊंगी। मेरे ससुर ने कहा, आपका बेटा दिमाग की मरीज था, आपने यह बात मेरे पापा से क्यों छुपाई? उन्होंने कहा, बेटा उसने मोहल्ले के किसी छोटे बच्चे को सताया था तो उसके माँ बाप ने उसको पकड़ कर जेल में बंद करवा दिया था। तब मैं दिल्ली में था और निक्कू की उम्र 16 साल की थी तो उसे थाने ले गए थे। उन्होंने पैसे देकर उसको बहुत पिटवाया, जिसके बाद उसकी दिमाग की हालत खराब हो गई। मुझको खबर मिली तो मैं फ़ौरन दिल्ली से आ गया। इसका हमने काफ़ी इलाज करवाया, तबीयत ठीक हो गई तो अब फिर से इसके रवैया यह में बदलाव रहने लगा। कभी सही होता तो कभी ऐसा करता। डॉक्टर ने कहा कि शादी कर दें तो यह ठीक हो जाएगा। बहू, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, हमने इस उम्मीद पर इसकी शादी करवा दी कि ठीक हो जाएगा। तुम हमको माफ़ कर दो। मैं खुद ही फैसला कर चुका हूँ कि तुमको मायके छोड़ूंगा। तुम तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जल्दी बैग पैक कर लिया और निक्कू से कहा कि जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो निक्कू ने कहा, कसम खाओ कि आओगी। मैं जल्दी जल्दी में कसम भी खा ली कि मैं अपने घर से जल्द ही आ जाऊंगी। इतने में निक्कू अपने पापा से जिद करने लगा कि वह भी उनके साथ चले और उसको वापस लेकर आएगा। मैं जैसे ही मायके की दहलीज पर कदम रखा, मैंने रोना शुरू कर दिया। घरवाले समझे कि उदासी की वजह से रो रही हूँ। इस वक्त मेरी सहेली नीलम आ गई, जो हमारे पड़ोस में रहती थी। नीलम ने जब मेरी पीठ पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियों पर मेरी कमीज से रिश्ता हुआ खून लग गया। वह परेशान हो गई, बोली, यह तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी बाजू पर खून लगा हुआ है। माँ ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने कमरे में ले जाकर मेरे हाथों को देखा तो उसे पर दांत के निशान देखे। मेरा बदन जख्मी देखकर मन को शिखा चिल्लाने लगी। उनको तब पता चल गया कि मैं इस कदर जख्मी हूँ। माँ बोली, सच बता, क्या मामला है? मैंने कहा, माँ, निक्कू दिमागी मरीज है, कभी प्यार कर जाता तो कभी इस कदर जख्मी कर देता। माँ, मुझको वहाँ रहने में डर लगता है। मैं यह कब से बर्दाश्त कर रही थी। मुझको डर लगने लगा कि किस दिन मुझे जान से न मार दे, उससे पहले कि मैं उसे पागल के हाथों मर जाऊं। भगवान के लिए मुझे बचा लो। मेरी हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू वह निकलने लगे। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि मैं अपनी कम उम्र की बच्ची को इसलिए तो आप लोगों के हवाले नहीं किया था कि आपका बेटा उसका यह हाल कर दे। अब मैं उसको आपके साथ नहीं भेजूंगी और आप अकेले वापस घर जाए। ससुर जी तो चुप रहे, क्योंकि वह जानते थे कि मेरी माँ ठीक कर रही है। पर निक्कू यह सुनकर परेशान होने लगा तो मेरे ससुर ने निक्कू से कहा, चलो बेटे, तुम दुल्हन को हम बाद में लेने आएंगे। निक्कू जाते जाते मुझे कहने लगे, अच्छा सविता बहन, बाय बाय। यह सुनकर मेरी माँ ने सर पकड़ लिया। उनके जाने के बाद मुझे चैन की सांस ली और फैसला कर लिया कि अब मैं उनसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगी। 2 महीने मायके में सुकून से रही, फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी यह मामला हुआ कि मैं उसे पागल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह खबर ऐसी थी कि पैरों तले की ज़मीन निकल गई। जिस बंधन को हम तोड़ रहे थे उसे कुदरत और मजबूत कर दिया। अब तो पैरों में यह जंजीर पड़ गई थी कि मैं खामोश और कुदरत के फैसले का इंतजार करने लगी। सही वक्त पर मेरी बच्ची पैदा हुई। उसकी खबर हमने ससुराल वालों को नहीं दी, फिर भी किसी तरह उनको खबर पहुंच गई और वह बच्चे को देखने के बहाने आ गए। सास ससुर कान खाने लगे कि हमने निक्कू को अस्पताल में दिखाया है और उसका इलाज करवाया है
और वह बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी बात पर यकीन नहीं है तो डॉक्टर से खुद पूछ ले जिसने इसका इलाज किया है। अब अगर आपकी बेटी को हमारे घर में किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ तो उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। बस एक बार हमारी बहू और बच्ची को हमको दे दो, हम इसके लेने आए हैं। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, बस इसी तरह माँ मजबूर लाचार होकर मान गई और मुझे सास ससुर के साथ एक बार फिर घर लौट कर आना पड़ा। जहाँ दुख दर्द मेरा इंतजार कर रहा था, मैं हर पल इसी बात के लिए डरती थी, क्योंकि अब मेरी मासूम बच्ची की ज़िंदगी का सवाल था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, इसको मुझे दे दो, मैं अपनी बच्ची को गोद में लेना चाहता हूँ। छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उसने तेज़ सर्दी में बच्ची के सारे कपड़े उतार दिए। मैं चिल्लाने लगी, यह क्या कर रहे हो, उसको सर्दी लग जाएगी। तो निक्कू कहने लगा कि इस बच्ची की तस्वीर अच्छी नहीं आती है। मेरे ससुर ने फ़ोन आकर निक्कू की गोद से मेरी बच्ची को छीन लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने बच्चों को मेरी गोद में देकर कहा, बेटी आज मैं जान लिया है कि तेरा और तेरी बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाओ। निक्कू के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। हमने समझा था कि वह शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन यह कुदरत को मंजूर नहीं है, इसलिए इससे पहले कोई नुकसान हो तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ता हूँ, तुम हमको माफ़ कर देना। यह कहकर रोने लगे। मैं बच्चों को लेकर मायके आ गई और फिर ससुराल ना गई। मेरी माँ ने तलाक के बारे में कहा तो ससुर ने तलाक के कागज़ भिजवा दिए। अब मैं आ जाती। सब ने माँ से कहा, कब तक जवान बच्चे को घर में बिठाओगी, इसकी दूसरी शादी कर दो। लेकिन मैं तो अब शादी के नाम से ही डर जाती। माँ ने मेरी बेटी को संभाला और मैं कॉलेज के एडमिशन ले लिया। इसी तरह माँ मेरे सारे खर्चे उठाए और किसी वक्त की परवाह किए बिना मैं ग्रेजुएशन पूरी कर ली। माँ ने कहा, टीचर की लाइन बहुत अच्छी होती है। उन दिनों बीएड तक स्कूल में सरकारी नौकरी मिलती थी। तुम्हें बीएड भी किया। तब तक मेरी बेटी रानी 8 साल की हो चुकी थी। नौकरी के लिए मैंने साल भर तक फॉर्म भरे। आखिर किस्मत ने मेरा साथ दे दिया और मैं एक सरकारी स्कूल की टीचर बन गई। इस तरह मैं और मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगे।